दोस्तों, आज की इस कहानी में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां एक तरफ है नोबिता का आलस से भरा जादुई सपना और दूसरी तरफ है डोरेमोन की कड़वी सच्चाई। कमरे में एकदम शांति है। नोबिता अपनी जगह पर मजे से लेटा हुआ टीवी देख रहा है। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा है। काश काश कोई ऐसा जादू होता कि एक छड़ी घुमाते ही सारा होमवर्क अपने आप हो जाता। माँ को घर की सफाई न करनी पड़ती और पापा का ऑफिस का काम चुटकियों में निपट जाता। लेकिन तभी डोरेमोन उसे टोकता है और कहता है कि उठो और पढ़ाई करो। नोबिता की इस जिद से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब वो सोचता है कि अगर वो खुद मेहनत नहीं कर सकता तो क्यों ना कोई ऐसा शॉर्टकट निकाला जाए जिससे उसे बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए। वो किसी भी तरह से बस एक ऐसी दुनिया चाहता है जहां उसे ना शारीरिक मेहनत करनी पड़े और ना ही दिमागी। वो अपनी जगह से उठता है और सीधे डोरेमोन के पास जाकर एक अजीब सी मांग कर बैठता है कि उसे कोई ऐसा गैजेट चाहिए जो बिल्कुल जादू की तरह काम करे। नोबिता डोरेमोन के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और मिन्नतें करने लगता है। सुनो ना डोरेमोन, प्लीज मुझे कोई जादू वाला गैजेट दे दो ना। डोरेमोन उसे घूर कर देखता है और एकदम सख्त आवाज में जवाब देता है, नोबिता, जादू असल में होता ही नहीं है। नोबिता का मुंह उतर जाता है। वो कहता है कि अरे, दुनिया में इतनी सारी जादू की कहानियां हैं। पुराने जमाने के लोग तो जादू पर कितना भरोसा करते थे। लेकिन डोरेमोन उसे अंधविश्वास से बाहर खींचते हुए कहता है कि पुराने जमाने में जिन चीजों को लोग विज्ञान से नहीं समझ पाते थे, उसी को वो जादू मान लेते थे। डोरेमोन की इन बातों से नोबिता के ख्याली पुलाव अचानक टूट जाते हैं। एक तरफ नोबिता की वो सपनों वाली जादुई दुनिया थी जहां कोई संघर्ष नहीं था, कोई मेहनत नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ डोरेमोन उसे असलियत का आईना दिखाते हुए गुस्से में कहता है, तुम्हें सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने के बजाय मैथ्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। डोरेमोन उसे साफ साफ समझा देता है कि बिना पसीना बहाए और बिना अनुशासन के इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अगले ही दिन स्कूल में एक अलग ही ड्रामा चल रहा होता है। क्लास में बच्चे एक किताब से कोई मंत्र पढ़कर किसी को बुलाने का नाटक कर रहे हैं। चिंकारा हुई। तभी स्कूल के बाद सुनियो अपनी नई चमक चमाती हुई और तेज रफ्तार वाली विदेशी झाड़ू लेकर आता है। वो एकदम घमंड से सबको अपनी झाड़ू दिखा रहा है और सारे बच्चे उसकी तारीफ कर रहे हैं। जियान और सुनियो मिलकर अगले संडे उस झाड़ू पर उड़ने का प्लान बनाते हैं। नोबिता वहां चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा होता है। तभी सुनियो उसे देखकर हंसता है और ताना मारते हुए कहता है, अरे नोबिता, जब तुमसे स्कूल के आसान काम नहीं होते तो ये उड़ने वुड़ने वाली चीजें तुम्हारे बस की बात बिल्कुल नहीं है। सुनियो की ये बातें नोबिता के दिल में तीर की तरह चुभ जाती हैं। वो भारी मन से घर लौटता है। गुस्से और जिद में आकर वो घर की एक आम सी झाड़ू उठाता है और खुद हवा में उड़ने की जीतोड़ कोशिश करता है। वो पूरी ताकत लगाता है, लेकिन धड़ाम, वो बुरी तरह जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ता है। और तो और पास से गुजरता हुआ एक छोटा सा बच्चा भी उसे ऐसे बेवकूफों की तरह गिरता देखकर हंसते हुए चला जाता है। इस गहरी बेइज्जती और निराशा से नोबिता पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ भागकर डोरेमोन के पास आता है। उसकी ये हालत देखकर आखिरकार डोरेमोन का दिल पिघल जाता है और उसका हाथ अपनी पॉकेट की तरफ बढ़ जाता है। और फिर डोरेमोन पॉकेट से निकालता है एक शानदार गैजेट। नोबिता उसे देखकर खुशी से उछल पड़ता है। उसे लगता है कि ये एक जादुई झाड़ू है। लेकिन डोरेमोन तुरंत उसे रोकता है और बताता है कि ये कोई जादुई झाड़ू नहीं, बल्कि स्पीड रोलर है। ये 22वीं सदी की एक एडवांस मशीन है जो प्लेट ग्रेविटी ग्रेडियंट की मदद से काम करती है। इसमें कोई मंत्र नहीं है, बल्कि ये एक अदृश्य बल पैदा करती है जो जमीन के गुरुत्वाकर्षण को मात देकर झाड़ू को हवा में तैरने में मदद करती है। देखने में ये बिल्कुल चुड़ैलों वाली झाड़ू लगती है, पर असल में ये सिर्फ और सिर्फ प्योर साइंस है। अब गैजेट तो मिल गया, लेकिन क्या नोबिता इसे संभाल पाएगा? नोबिता डरते डरते झाड़ू पर बैठता है और फिर पूरी हिम्मत के साथ वो हवा में उड़ान भर लेता है। वो खुशी से चिल्लाता है। आसमान में शानदार तरीके से गोते लगाते हुए वो सीधे शिजुका के पास पहुंचता है और उड़ते हुए उसे कुछ प्यारे से फूल देता है। शिजुका ये देखकर हैरान रह जाती है। लेकिन असली मुसीबत तो तब शुरू होती है जब हवा में ही जियान और सुनियो के साथ उसकी रेस शुरू हो जाती है। नोबिता को इस हाईटेक गैजेट को कंट्रोल करने का कोई आइडिया नहीं था। झाड़ू पूरी तरह बेकाबू हो जाती है। नोबिता हवा में बुरी तरह पलटने लगता है और चीखता है, क्या हो रहा है, मुझे बचाओ। और अगले ही पल वो सीधा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। इस भयानक क्रैश से ठीक पहले नीचे खड़े जियान और सुनियो की हालत देखने लायक थी। जियान एकदम सुन्न खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नोबिता जैसे डरपोक लड़के में अचानक उड़ने की इतनी ताकत कहां से आ गई।
वहीं सुनियो का चेहरा गुस्से और जलन से लाल हो चुका था, क्योंकि उसकी महंगी विदेशी झाड़ू को अब कोई देख तक नहीं रहा था। सबकी नजरें सिर्फ नोबिता पर टिकी थी। और शिज़ोका, वो तो नोबिता के साथ उस हवा में तैरने वाले पल में पूरी तरह खो सी गई थी। कुछ ही पलों के लिए सही, लेकिन नोबिता को वो इज्जत मिल गई थी जो उसे चाहिए थी। पर फिर वही हुआ, विज्ञान की ये मशीन बिना किसी ट्रेनिंग के उसे बचा नहीं सकी। जमीन पर इतनी बुरी तरह धराम से गिरने के बाद नोबिता के शरीर में दर्द की लहर दौड़ जाती है। वो जमीन पर पड़ा रोते हुए कहता है, मैं ये झाड़ू नहीं चला सकता डोरेमोन, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है। ये सब सिर्फ मशीन है और इसे चलाने के लिए भी बहुत मेहनत चाहिए। नोबिता को एहसास हो जाता है कि विज्ञान चाहे जितना भी एडवांस हो जाए, वो बिना मेहनत के जादू जैसी आसानी नहीं दे सकता। वो पूरी तरह हार मान चुका था। लेकिन अब सवाल ये था कि जब बिना मेहनत के उसे कुछ नहीं मिल पा रहा था, तो वो आगे क्या करेगा? क्या वो मेहनत करेगा या फिर? तभी कहानी में एक बेहद ही खतरनाक मोड़ आता है। डोरेमोन और नोबिता अब एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ते हैं जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक ऐसा गैजेट निकालता है जो सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के नियमों को ही पलट कर रख सकता है। द व्हाट इफ फोन बूथ। जब साइंस से जादू की नकल करने में बात नहीं बनी और खुद मेहनत करने का नोबिता का कोई इरादा नहीं था, तो उसने तय किया कि वो इस गैजेट से पूरी दुनिया की असलियत को ही मिटाकर एक नई हकीकत लिख देगा। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। नोबिता उस फोन बूथ जैसे बॉक्स के अंदर कदम रखता है। अंदर हल्की हल्की सी नीली रोशनी चमक रही है। नोबिता का दिल तेजी से धड़क रहा है। वो कांपते हुए हाथों से फोन का रिसीवर उठाता है, एक गहरी सांस लेता है और बड़ी ही उत्सुकता से ब्रह्मांड के उस पार बैठे किसी अनजान तंत्र से कहता है, हेलो, सुनिए ना, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? दुनिया बदल जाए, एक जादुई दुनिया में। और उसके ये शब्द बोलते ही एक झटके में वो विज्ञान और तर्कों वाली दुनिया मिटने लगती है। रिसीवर रखते ही अचानक चारों तरफ का माहौल एकदम बदल जाता है। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट है। बाहर की दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी कुछ सेकंड पहले तक थी। हर तरफ एक रहस्यमयी खामोशी छा जाती है। नोबिता धीरे से फोन बूथ से बाहर निकलता है। वो खिड़की से बाहर देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। 22वीं सदी की उस भयानक तकनीक ने पूरी वास्तविकता को, हमारी पूरी कायनात को ही अपनी मर्जी से बदल कर रख दिया था। अब दुनिया में विज्ञान पीछे छूट चुका था और जादू ही इस नई दुनिया की